वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। जून का महीना और तपतपाती गर्मी में जब मोहन और नेथन अपने घर आते हैं तो सरला और उसकी बहू काव्या बैठी सब्जी काट रही थी। घर में और पंखे के नीचे बैठने के बावजूद भी उन दोनों का पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। मोहन और नेथन भी आकर बैठते हैं। उन दोनों की हालत भी ठीक नहीं लग रही थी कि तभी सरला उन दोनों से पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप जल्दी घर आ गए? आज काम करते हुए बाबा को चक्कर आ गए तो इसीलिए मैं बाबा जी को घर ले आया। क्या हुआ जी, अब आपकी तबीयत ठीक तो है ना? सरला, इस तपतपाती गर्मी और धूप ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। हाँ, ये तो सही कहा आपने। घर में होने के बावजूद भी हमारी भी हालत देखो कितनी खराब है। पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं आप सबके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ, कुछ तो राहत मिलेगी। ऐसे में काव्या सबके लिए शरबत बनाकर लाती है जिसे पीने के बाद सबको कुछ राहत मिलती है। मगर कुछ देर बाद उन सब की गर्मी से हालत खराब होने लगती है। मैं खाना बनाकर लाती हूँ, आपको भूख लगी होगी। अरे रहने दो, आज कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। ये गर्मी तो ऐसे लगता है जैसे मेरे मैदे को भी जला रही है। ये तो सच कहा तुमने मोहन बेटा, मेरा भी यही हाल है। मगर बच्चे तो भूखे नहीं रह सकते, मुझे उनके लिए तो खाना बनाना होगा। बेचारी काव्या किचन में जाती है और खाना बनाती है। अब तो आग की गर्मी से पूरे घर में मानो जैसे आग की लपटों ने घेर लिया हो। घर वालों की हालत तो खराब थी ही सही, मगर काव्या जो कि आग के बीच बैठी, उसको तो गर्मी और पसीने के साथ चक्कर भी आने लगे। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? चलो चलो बेटा, तुम उठो, मैं ये सब संभालती हूँ। तुम जाओ और कमरे में कुछ हवा लगवा लो। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बेटा, मैं क्या करूँ? मैं कपड़ा गीला करके लाती हूँ, तुम उसे डाल कर लेटोगे तो ठंडी हवा लगेगी। फिर काव्या बेचारी कपड़े को गीला करके अपने बेटे के ऊपर ओढ़ा देती है, जिससे पंखे की गर्म हवा उसे ठंडी लगने लगी, जिससे उसके बेटे को जल्दी नींद आ गई। इधर काव्या के ससुर और शौहर भी कपड़े को गीला करके ओढ़ कर लेट गए, जिससे उन दोनों को भी गर्मी से कुछ राहत मिली। काव्या जानती थी कि इन छोटे मोटे टोटकों से उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। अब वो हर वक्त इसी सोच में रहती कि कैसे वो अपने घर और घर वालों को गर्मी की शिद्दत से बचाए। ज़्यादा देर नहीं लगती उसे उसकी तलाश खत्म होने पर। वो बाहर सड़क से गुजरते हुए उसकी नज़र अपनी दोस्त पर जाती है। सोनाक्षी। काव्या, तुम बड़े दिन बाद मिली हो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम इतने सारे पौधे किस लिए लेकर जा रही हो? अपने घर के लिए। आओ चलो तुम भी मेरे साथ, कुछ गपशप करेंगे। फिर काव्या अपनी दोस्त के घर आ जाती है तो वहां वो देखती है कि सोनाक्षी ने हर जगह, अपनी बालकनी और टेरेस पर हर जगह गमले रखे हुए थे। छत पर तो उसने चारों तरफ गमलों की लाइनें लगाई हुई थीं। ये सब देखकर काव्या ने सोनाक्षी से कहा, सोनाक्षी, तुमने इतने सारे गमले किस लिए रखे हैं? इनसे तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? अरे तुम फायदे की बात करती हो? जब से मैंने ये सेटअप बनाया है मेरी जिंदगी जन्नत बन गई है। इनसे मेरा घर गर्मी की शिद्दत से बचा रहता है और माहौल फ्रेश रहता है। ये देखो, ये है स्नेक प्लांट, ये हवा को प्योरीफायर करता है, और ये है स्पाइडर प्लांट, ये भी हवा को प्योरीफायर करता है। इन्हीं सब से तो माहौल में ताजगी और ठंडक रहती है। ये तो तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अगर मैं अपने पूरे घर में पेड़ पौधे लगाऊं तो क्या इससे मेरा घर गर्मी की शिद्दत से बच जाएगा? हाँ सही में, तुम तो ये आसानी से कर सकती हो। तुम्हारे पास तो बहुत सारी जगह है पौधों और दरख्तों को लगाने की। मैं आज से ही अपने घर को पौधों से भर दूंगी, मगर जो पौधे मैं नर्सरी से खरीदूंगी वो तो बहुत महंगे आएंगे ना। हाँ ये तो सही बात है, पौधे ना सही बीज लेकर भी तो तुम ये काम कर सकती हो। और मेरे पास कुछ सब्जियों के बीज हैं, वो तुम ले जाओ। मेरे घर में तो अब जगह नहीं और पौधे लगाने की, तुम्हारे काम आ जाएंगे।
फिर काव्या वो बीज लेकर अपने घर में अपनी सास के साथ हर तरफ वो बीज लगा देती है। उन बीजों से कुछ पौधे निकल आते हैं और कुछ ही अरसे में उसका घर हरा भरा हो जाता है। हर तरफ फूल और सब्जियों के बीज लगाने की वजह से उसके घर में हर तरफ हरियाली फैल जाती है। और जो काव्या ने बेल वाले पौधे लगाए थे, उन बेल वाले पौधों ने तो काव्या के घर की दीवारों को कवर करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसके घर के अंदर भी कुछ ठंडक रहने लगी। काव्या ने अपने गार्डन में से कुछ सब्जियों को बाहर बाजार में भी बेचना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसे कुछ पैसे मिलने लगे और वो उन पैसों को जमा करने लगी। फिर ससुर, सास और काव्या ने अपने पैसे मिलाकर एक कूलर लिया घर के लिए। माँ जी, बाबूजी, हमें इस कूलर को इस गार्डन वाली खिड़की पर रखना चाहिए, बाहर की तरफ, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर आए, ताकि हमारा घर एक्स्ट्रा कूल हो जाए। बहू, तुम्हारे इन पौधों के लगाने की वजह से अब घर में तो गर्मी होती ही नहीं है। बहू, ये तो कमाल ही हो गया। अब तो गर्मियों का एहसास ही नहीं होता। घर में एक्स्ट्रा कूलिंग है हर तरफ। वाकई काव्या, तुम्हारी मेहनत तो रंग लाई। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। बहुत शुक्रिया काव्या तुम्हारा, तुमने मेरे घर को जन्नत बना दिया है। Do like and subscribe.